अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नर्सिंग डेस्क। कैसे हैं आप लोग? मैं नर्सिंग फ़ीसर रिज़वाना। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और उसके साथ इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस शेयर करूंगी। मुझे उम्मीद है ये मेरी वीडियो नर्सिंग स्टूडेंट, नर्सिंग ऑफिसर के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। इसके बारे में किसी भी ड्रग या मेडिसिन को हम जिस रूट के थ्रू देते हैं जिससे वो अपना इफ़ेक्ट शो करे, वो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्टर कहलाता है। अगर हम टैबलेट या कैप्सूल की बात करें तो वो ओरल रूट से दिया जाता है, और अगर हम लोग इंजेक्शन की बात करें तो वो IM मीन इंट्रामस्कुलर, IV मीन इंट्रावेनस, SC मीन सबकट सबकुटेनियस दिया जाता है। इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है कि किसी भी मेडिसिन को जिस वे से दिया जाए और वो जाकर अपना इफ़ेक्ट बॉडी में शो करे, इसको सिंपल वे में रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग कहा जाता है। आज मैं आपके साथ एंटर रूट पे सिर्फ बात करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ पेरेंटल एंड अदर रूट्स पे भी बात इंशाल्लाह होगी। एंटर रूट्स जिसमें आते हैं ओरल रूट्स, बकर रूट और सबलिंगुअल रूट्स। एंटर रूट्स का मतलब है कि ऐसा रूट या ऐसा वे ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो आपकी ओरल कैविटी या इससे एसोसिएटेड पार्ट से होकर आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुँचे, इसको कहते हैं एंट्रल रूट्स। ओरल रूट्स का मतलब है टेकन बाय माउथ, यानी मुंह के ज़रिए कोई मेडिसिन लेना, माउथ के थ्रू लेना। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यही रूट ड्रग देने के लिए यूज़ होता है। लिक्विड मीन कैप्सूल, सिरप, टैबलेट और चीवेबल टैबलेट ओरल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर की जाती हैं, और इसके लिए एक एब्रीवेशन PO समटाइम यूज़ की जाती है मेडिकेशन की डायरेक्शन के लिए, जिसका मतलब होता है कि ये मेडिसिन औरली दी जाए या ली जाए। औरली रूट से दिए जाने वाली ड्रग का ये पाथवे है कि अगर हम किसी मेडिसिन या ड्रग को औरल रूट से देंगे तो सबसे पहले वो हमारे माउथ में पहुंचेगी, हमारे माउथ से ओरल कैविटी से ये स्टमक में पहुंचेगी मेडिसिन। फिर ये मेडिसिन ड्यू टू एसिडिक मूवमेंट के ज़रिए स्टमक में इसकी डिसइंटीग्रेशन होगी। डिसइंटीग्रेशन के बाद ये डिज़ोल्व हो जाएगी। डिज़ोल्व होने के बाद ये अब्ज़ॉर्ब होगी। फिर फाइनली ये एक्शन देगी। कोई भी ड्रग जो होती है डायरेक्टली अब्ज़ॉर्ब नहीं होगी। ड्रग को अब्ज़ॉर्ब होने के लिए इन इंटरमीडिएट स्टेप से लाजमी गुजरना पड़ता है। ओरल मेडिसिन के एडवांटेजेस में सबसे पहले कि ये कन्वीनियंट होती है। सेल्फ मेडिकेशन ऑफ पॉसिबल, मतलब इसको खुद से ले सकते हैं। पेनलेस एंड यूज़र फ्रेंडली, इसको इस्तेमाल करने में कोई भी दर्द वगैरह नहीं होगी। वैराइटीज़ आर अवेलेबल, मतलब है कि डिफरेंट टाइप्स और चॉइस अवेलेबल होती है इसमें। लो कॉस्ट, इसका मतलब है कि ओरली रूट से दिए जाने वाली मेडिसिन जो होती है दूसरे रूट से दिए जाने वाली मेडिसिन से कम कॉस्ट होती है इसकी। नो इशू ऑफ स्टरलाइजेशन, इसके लिए कोई स्टरलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर इसको टच करके भी खा सकते हैं तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। कम्पैक्ट इन साइज़, कि इसका साइज़ बहुत छोटा होता है जिसको मरीज़ जो होता है ईज़िली swallow कर सकता है। ओरल रूट के डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले आता है स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन,
जैसा कि मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है, किसी भी ड्रग को अगर हम ओरल रूट से देते हैं तो इसके एक्शन को अचीव करने के लिए इस ड्रग का जीआईटी में पहुंचना, जीआईटी में पहुंचने के बाद वहां इसकी डिसइंटीग्रेशन होना, यानी इसका टूटना, डिज़ोल्व होना, स्टेबलाइज होना, इसके बाद आपके हेपेटिक में पहुंचना, जहां पहुंच के मेटाबॉलिज्म होगी इसकी और एक फार्म से दूसरी फार्म में मुंतकिल हो जाएगी। इसके बाद वो सर्विस फार्म में आएगी ड्रग, यानी एंड में वो अपना एक्शन शो करेगी। इसका मतलब है हम ड्रग किसी भी रूट, ख़ास तौर पर ओरल रूट से दें तो इनको इन स्टेप से गुज़रना पड़ता है अपना एक्शन शो करने के लिए। ओबिवियसली इसलिए इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन देर से होगा। डिग्रेडेशन इन जीआईटी, यानी जीआईटी में इसकी तोड़फोड़ होती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से भी गुज़रना पड़ता है इसको। जीआईटी इरिटेशन, ये बहुत सिंपल बट इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि जब ड्रग ओरल रूट से जीआईटी में पहुंचती है ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन ये गैस एवेल्यूएशन करते हैं। ये गैस एवेल्यूएटिंग फैक्टर जो होते हैं हमारी जीआईटी को इरिटेट करते हैं, जिससे हमें फीलिंग और डिस्कम्फर्ट, पेन, गैस वगैरह की प्रॉब्लम भी प्रोड्यूस हो सकती है। यही एक वजह है, रीज़न है, जब हम मल्टीपल मेडिसिन लेते हैं तो हमारी मेडिसिन में एक एंटागोनिस्टिक ज़रूर होता है, जैसे कि राइजी कैप्सूल वगैरह ज़रूर एडवाइस किया होता है। अनप्लेजेंट टेस्ट, यानी टैबलेट, कैप्सूल, सिरप जो कि ओरल रूट से दिए जाते हैं वो स्पेसिफिक टेस्ट दे रहे होते हैं जो कि नापसंद होते हैं या टू बिटर होते हैं। फूड ड्रग इंटरेक्शन, यानी ड्रग का आपके जीआईटी में प्रेजेंट फूड के साथ इंटरेक्शन होने की बहुत सी पॉसिबिलिटी होती हैं। अगर आपने ड्रग के साथ या ड्रग से पहले कोई फ्रूट लिया है जो कि एसिडिक या बेसिक हो तो वो इस ड्रग के डिसइंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके लिए एक स्पेसिफिक एग्जांपल है कि अगर आपने ग्रेप्स फ्रूट इस्तेमाल किया हुआ है तो ये आपके डिफरेंट एंटीबायोटिक के एक्शन को डिले कर सकता है, क्योंकि ये एंजाइम इनहिबिटर का काम करते हैं। तो इसके इनहिबिशन की वजह से जो एंटीबायोटिक है वो अपना काम सही कर नहीं पाएगा। ये भी वॉमिट आउट, यानी ये मेडिसिन खाने से वॉमिटिंग भी हो सकती है ऑरली मेडिसिन खाने से। नॉट फॉर अनकॉन्शियस, ये अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए ऑरली मेडिसिन नहीं होती। इसमें सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा है कि ज़ुबान के नीचे टैबलेट वगैरह रखी जाती है जो सबलिंगुअल मुकोज़ा के साथ रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाती है। बकल मुकोज़ा में होता है कि इसमें हम लोग टैबलेट रखते हैं बिटवीन द गम और इनर लाइनिंग ऑफ द चीक के दरमियान में टैबलेट रखते हैं और ये जो होती है अब्जॉर्ब हो जाती है बकल मुकोज़ा से। सबलिंगुअल रूट्स और बकल रूट्स को मैं थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन करती हूँ। इसका मतलब है कि आपके चीक के नीचे और सॉफ्ट पैलेट के थोड़ा नीचे अगर हम टैबलेट को रखते हैं तो यहाँ सलाइवेशन ज़्यादा होने की वजह से आप टैबलेट सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएगी और स्टिकी सब्सटेंस बन जाएगा जो कि सलाइवा और उसके साथ एसोसिएटेड लिक्विड जो कि अमाइलेज वगैरह हैं इनके साथ मिक्स हो के स्मॉल कैपिलरीज के थ्रू ये डायरेक्ट आपके ब्लड वेसल में पहुंच जाती है। इसलिए ये रूट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल रूट्स के थोड़ा मिलता जुलता है। हालांकि यहाँ टैबलेट को स्वालो करने की बजाय टांग के नीचे रखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट्रोग्लिसरीन जो कि एक टैबलेट है और वो हम हार्ट पेशेंट को देते हैं जिन्हें एंजाइना पेक्टोरस की प्रॉब्लम होती है। इनको नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल रूट से दी जाती है ताकि ये एज सुन एज पॉसिबल अपना इफेक्ट शो कर सके। बकल और सबलिंगुअल रूट्स के एडवांटेजेस में सबसे पहले आता है रैपिडली अब्जॉर्ब। ये रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाते हैं ओरल की निस्बत। बाईपास जीआईटी, जैसा कि डिस्कस किया है कि ये आपके जीआईटी में पहुँचे बिना ही ब्लड में पहुँच जाते हैं। इसका मतलब है ये टैबलेट स्वालो नहीं किए जाते, निगले नहीं जाते, ये टैबलेट ज़बान के नीचे रखे जाते हैं। फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, क्योंकि ये डायरेक्ट कैपिलरीज में पहुंच जाते हैं, इसका इसलिए एक्शन भी बहुत तेज़ी से आता है। नो जीआईटी इरिटेशन, क्योंकि ये जीआईटी में पहुंचते नहीं, जीआईटी में पहुंचने के बाद जो इरिटेशन होती है वो इसमें है ही नहीं। नो इंटरेक्शन विद फूड, इसका फूड के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता।
ड्रग स्टेबिलिटी भी इसकी अच्छी होती है। बकल एंड सबलिंगुअल रूट के डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले आता है इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस का मतलब है किसी भी ड्रग को वाटर के साथ निगल लेना आसान होता है, लेकिन टंग के नीचे रखना मुश्किल लगता है, इंसान डिस्कम्फर्ट फील करता है। लॉस ऑफ एफिकेसी इज स्वालो। इसका मतलब है कि अगर आपने टैबलेट को टंग के नीचे रखा है और सलाइवेशन की मकदार ज़्यादा होने की वजह से आपने इसको निगल लिया है, तो इसकी एफिकेसी लॉस हो जाएगी और ये ओरल रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी एफिकेसी डिस्टर्ब हो सकती है अगर आपने इसको स्वालो किया हो तो। लिमिटेड अवेलेबिलिटी और स्मॉल डोज लिमिट भी इसकी होती है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।